नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में 2 दिन से प्रचार कर रहे हैं और आज जेपी नड्डा हरिद्वार में रहे। हरिद्वार में नड्डा ने विशाल रोड शो किया। आर्यनगर चौक से ऋषिकुल मैदान तक नड्डा ने मेगा रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान जेपी नड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वोट मांगे। रोड शो में बीजेपी नेताओं के साथ हरिद्वार लोकसभा से उम्मीदवार त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में अपने 2 दिन के दौरे पर आज जेपी नड्डा हरिद्वार में रहे और यहां नड्डा ने संत आशीर्वाद समारोह में साधु संतों से आशीर्वाद लिया, तो वहीं मेगा रोड शो निकालकर चुनाव प्रचार को धार दी। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर जूना अखाड़ा में आयोजित संत आशीर्वाद समारोह में साधु संतों से आशीर्वाद दिया। नड्डा ने जहां बीते 10 सालों में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में हिंदुत्व के लिए काम बताए, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं, वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है। इस मौके पर साधु संत भी खासे उत्साहित नजर आए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत कई संतों ने जोरदार ढंग से बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा कि मोदी सरकार साधु संतों और सनातन के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। हरिद्वार में नड्डा ने एक जोरदार रोड शो भी किया, जिसके बाद ऋषिकुल मैदान में त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर 14 विधानसभा से पहुंचे कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, जो विकासवाद के बारे में बात की है, बहुत अच्छा कहा है और मोदी जी ही जीतेंगे। जेपी नड्डा ने मोदी जी की जानकारी दी पूरी। मोदी जी सरकार ने देश के लिए क्या क्या किया है। आप सबको इतनी आपात जनसमूह यहाँ खड़ा है, मोदी जी के नाम पे ही खड़ा है। देखिए, हमारी बूथ की इकाई मजबूत हो, बूथ पर हमारे कार्यकर्ता निकल करके 100% वोट डलवाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय केंद्र सरकार की जो हमारी नीतियां हैं, राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी दे करके लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट दिलवाएं। इस काम के लिए बूथों पर हमने त्रिदेव जो हमारे अपने कार्यकर्ता ये लग करके काम करते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से चुनावी अभियान को तेज कर रहे हैं। मौजूदा समय में उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। हालांकि चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कोताही न करते हुए हर लेवल पर चुनावी जंग लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और इससे पहले जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान नड्डा ने साधु संतों से भी मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। जूना अखाड़े में जेपी नड्डा ने हवन यज्ञ भी किया। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक, मदन कौशिक, दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। आज देहरादून के जीएमएस रोड स्थित ग्राउंड में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी के द्वारा सभा को संबोधित किया गया। माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए लोगों से वोट की अपील की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आपको वोट बहुमूल्य है और आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। सीएम ने यह भी कहा कि 2014 के बाद पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा है और विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। 2014 के बाद से एक विकसित, आत्मनिर्भर और शेष भारत का जो सपना है साकार हो रहा है। भारत आज ऐसे समय में भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विस्तार ले चुका है और विस्तार भी किसको पछाड़ कर लिया है? ऐसे देशों को पछाड़ कर लिया है। ब्रिटेन जैसे देश, इंग्लैंड
जिसने लंबे समय तक हमारे देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने यहां हुकूमत चलाई, हमारे ऊपर राज किया, ऐसे देशों को भी मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक व्यवस्था में पछाड़ने का काम भारत की सरकार ने किया, भारत ने किया है। देहरादून से पहले मुख्यमंत्री धामी टिहरी में थे और यहां धनौल्टी विधानसभा के तत्तुड़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया। यहां मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी और उत्तराखंड की सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रचार अभियान जारी है। सीएम धामी अभी तक 25 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। सीएम धामी ने दावा किया कि सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। देहरादून में जनसभा के दौरान न्यूज 18 से सीएम धामी ने खास बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों एक दिन में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड है कि अभी तक मुख्यमंत्री 26 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। सर, आजकल आप दिन रात दौरे चल रहे हैं कंटिन्यूअस। देखिए, क्योंकि ये लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी का और यहाँ के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष लगाव है। तो उनके बीच में जाकर सबका आह्वान कर रहे हैं। वैसे तो जनता स्वयं तैयार है सब जगह पर और सब लोग 19 अप्रैल मतदान दिवस का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दिन आए और हम लोग इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दें, समर्थन दें। सर, आपने तमाम विधानसभा का दौरा किया, क्या माहौल नजर आ रहा है फील्ड में? नहीं, देखिए, मैं प्रदेश के अंदर लगभग मैं अधिकांश स्थानों पर जा चुका हूं। पिछले 4-5 महीने से लगातार मैं जा रहा हूं। मातृशक्ति के बड़े उत्सव हुए हैं, लाभार्थियों के अलग अलग सम्मेलन हुए हैं, अलग अलग जगह पर सम्मान समारोह आयोजित हुए हैं और अभी इधर विधानसभा स्तर पर भी मैं लगभग काफी 25 से ज्यादा विधानसभाओं में जा चुका हूं। तो मैं देख रहा हूं कि लोगों में अपार उत्साह है, इस समय जोश है, जुनून है कि सब लोग खुद ही सड़कों पर हैं और खुद ही मैदान पर है। इस बार जनता खुद मैदान पर है और कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 5 की 5 सीटें बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, एक शॉर्ट से सवाल, इस बार जो सुझाव आया संकल्प पत्र के लिए, उसमें एक ये भी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, वो काफी सारे ऐसे आए हैं और जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, अन्य चीजें हैं जो भी आई हैं, उसको हमारा सब उस पर चिंतन होगा और चिंतन होने के बाद जो भी राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में जो निर्णय होते हैं वो हमेशा हमारी पार्टी लेती है और आगे भी लेगी। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। आज दौरा था कैंट विधानसभा का टिहरी से पार्टी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज 18 देहरादून। पीएम मोदी के बाद अब सीएम धामी के फैन बने कोटद्वार के अमित कुमार को सीएम ने सम्मानित भी किया। इस दौरान अमित कुमार ने कहा कि मैं पहले से ही पीएम मोदी का फैन रहा हूं और अब सीएम धामी के कामों से प्रभावित होकर उनका फैन बन गया हूं। आज यहां सभा होने का पता चलने पर मैं खुद ही यहां पर आ गया। मोदी जी के कार्यक्रम जहां भी होते थे मैं वहां से बड़ा प्रभावित होता था और मोदी जी के कार्यक्रम में पहुंच जाता था। आपने देखा था 2014 से और 2019 और अब ये 2024 है और जिस तरीके से धामी जी हमारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके कामों से बहुत अति परेशान हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। और आज उनका यहाँ पे कार्यक्रम था और मुझे जब पता चला कि धामी जी का कार्यक्रम है तो मैं अपना स्वयं अपनी इच्छा से अपने शरीर में जो है बीजेपी को लगा के वो धामी जी से मिलने आया, जिससे कि धामी जी ने आज मुझे सम्मानित किया है। रुद्रप्रयाग में पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्विंजा और केदार घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने सिद्धपीठ काली मठ पर पूजा अर्चना की, साथ ही काली मां का आशीर्वाद लिया। अनिल बलूनी के क्षेत्र में आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अनिल बलूनी ने कई स्थानों पर जनसंपर्क किया। अनिल बलूनी ने कहा कि जनता उनको भरपूर समर्थन कर रही है और इस बार पौड़ी में रिकॉर्ड जीत होगी।
लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आप शुरू से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, 19 तारीख तक आप इसी तरह से कीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी आप लोगों को दिन रात काम करने के लिए और आपके विकास के लिए यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहे। मोदी जी का कोई आगे है ना पीछे है, मोदी जी का परिवार हम सब लोग हम परिवार है और हम लोगों के लिए मोदी जी रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। यहाँ पूरे केदारनाथ क्षेत्र में, केदार घाटी में मोदी जी का अगर सबसे ज्यादा प्रेम कहीं है पूरे देश में तो इस केदार घाटी के लोगों से है। चमोली में बीजेपी के नगर और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता प्रत्याशी अनिल बलूनी के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। गांव में पहुंचकर कार्यकर्ता अनिल बलूनी द्वारा किए गए कार्यों के साथ ही पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अनिल बलूनी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। चमोली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अलग अलग कई टीमें बनाई गई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी पर खास फोकस है। इस मौके पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, पी. चिदंबरम मौजूद रहे। इसके अलावा आनंद शर्मा, सचिन पायलट समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक आरक्षण को 50% तक बढ़ाया जाएगा। अनुबंध वाली नौकरियों को खत्म कर स्थायी बनाया जाएगा। SC/ST और OBC को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाया जाएगा। वृद्धों, दिव्यांगों को 1000 रुपए पेंशन, 25 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। GST को नई तरीके से तैयार किया जाएगा। अग्निपथ योजना पूरी तरह से खत्म होगी। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। 10 न्याय और 25 गारंटी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उत्तराखंड को प्रभावित करने वाले मुद्दों की अगर बात करें तो अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया गया है। तो उत्तराखंड जैसे राज्यों को ग्रीन बोनस की भी बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संविधान न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने इस मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया है। कांग्रेस ने जनता से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर एक और जहां गरीब लड़कियों को 1 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी, तो वहीं केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को पूरी तरह से बंद करने की बात अपने मैनिफेस्टो में लिखी है, तो लाखों नौकरियां देने की बात भी कही है। इसके अलावा आपदाओं से जूझ रहे प्रदेश को ग्रीन ट्रांजिशन फंड की भी बात कही है। इसमें उत्तराखंड के लिए जो सबसे खुशी की बात है वो अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात जो हमारे मैनिफेस्टो में की गई है, और सेम रैंक सेम पेंशन की बात भी हमारे मैनिफेस्टो में की, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ओल्ड पेंशन स्कीम को 2014 के नियम के अनुसार करने की बात हमारी पार्टी ने की है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ठीक वैसा ही इनका मैनिफेस्टो भी है। 1971 में उन्होंने कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, और आज 2024 में भी वो गरीबी हटाएंगे कह रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के जितनी भी बातें हैं, चाहे वो अग्निवीर को लेकर के है, चाहे ग्रीन बोनस को लेकर के है, जब वो सत्ता में रहते हैं तब उनको ग्रीन बोनस की याद नहीं आती है। ये तो जीत का ताज ही तय करेगा कि कौन सी पार्टी के वादे से जनता प्रभावित हुई है।
लेकिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो के जरिए हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी टेररिस्ट अगर हमारी धरती पर आकर कुछ करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश अखबार गार्डियन का आरोप खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहां आतंक फैलाएगा, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे। अभी कल ही जो है गार्डियन, फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है। उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मुसाद से जो है काफी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह, इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया, और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है। न्यूज़ 18 पर रात 8 बजे देखिए राजनाथ सिंह का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हल्द्वानी में उन्होंने कालाडूंगी और कोटाबाग के इलाके में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज के आधार पर बीजेपी को वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी जीत तय है। व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं है, लेकिन जो जनता का उत्साह देखा है और कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जनता ने स्वयं इस इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा लगता है। इसलिए रेस्पॉन्स तो जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो सत्य होते दिखाई दे रहा है, और सीटों पर जो आ रहा है अब की बार 5 लाख पार, वो भी सत्य होता दिखाई दे रहा है। नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने शुक्रवार को हल्द्वानी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रकाश जोशी ने दमुआ डूंगा और राजपुरा इलाके में अपने चुनाव कार्यालय खोले, साथ ही छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता के सामने बीजेपी सांसद और केंद्र में रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री रहे अजय भट्ट के 5 साल के कामकाज रिपोर्ट कार्ड मांगते हुए उन्हें फेल करार दिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। कैसी बातें कर रहे हो आप? अपनी सांसद निधि का उपयोग नहीं कर पाए। आप जाओ जंगलिया गांव की दुर्दशा देखो, जाके गोद लिए हुए गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। आपके रहते हुए अग्निवीर जैसी एक योजना आई जिसने हमारे नौजवानों के सपनों को खत्म कर दिया। आप कहते हैं हमने इतना कुछ कर लिया तो फिर आप अपने नाम से वोट मांग के देखें ना। अगर उन्होंने कुछ भी एक काम किया तो उस काम के बदले में वोट मांग के देखें। पूरे तराई क्षेत्र में, भावर में और पहाड़ में हमने पूरा दौरा कर लिया है, आकलन कर लिया है। परिवर्तन की बहुत बड़ी एक चाहत लोगों के अंदर है,
कांग्रेस का व्यक्ति हर घर तक पहुंच जाए, जनसंपर्क कर ले। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के लिए किले फतेह करना चुनौती बना हुआ है। 3 बार की सांसद रह चुकी माला राज्यलक्ष्मी शाह मैदान में है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इसके साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार ज्योति सिंह गुंसोला ने बीजेपी से 10 साल के काम का हिसाब भी मांगा। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी ने कहा कि 10 साल में बीजेपी सरकार में कई काम हुए हैं और इसलिए जनता बीजेपी के साथ है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से पूछे जाएंगे और हर कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछेगा 10 साल का हिसाब किताब क्या है, क्या चुनौती है, काय बात की चुनौती। अगर कहीं पर एक स्कूल खोला होता, कहीं पर एक यूनिवर्सिटी बनाई होती, कहीं पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया होता। सब चीज हम लोग किया और सेंटर के तरफ से तो कितने काम हुए, स्टेट की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी भी हमारे पूरा उत्तराखंड के लिए, हमारे सब जगह के लिए कितना काम किए हैं आप लोग सब जानते हैं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं कि काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ होता तो आज ये बात होता ही। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस नेता और पौड़ी से उम्मीदवार गणेश गोदयाल पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गणेश गोदयाल ने ग्रेजुएशन की डिग्री नकल करके हासिल की है, परीक्षा में गलत साधनों का इस्तेमाल किया है। जुगरान ने कहा कि गोदयाल ने साल 1982 में हाई स्कूल किया था, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा 2003 में पास की। वो भी तब इंटरमीडिएट पास किया जब वो विधायक किया। जुगरान ने आगे कहा कि जिस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया उसमें डायरेक्टर मैनेजर बाबू और खुद वही सर्वेसर्वा थे। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और खंडन किया है। संदेह उत्पन्न हो गया कि 82 में हाई स्कूल करने के बाद 2003 में इंटर, वो भी विधायक बनने के बाद। और संदेह क्या, ये तो मेरा पुख्ता आरोप है, ये मेरा एलिगेशन है कि गणेश गोदयाल जी ने जब ग्रेजुएशन किया तो जिस महाविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया वहां के डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर, बाबू और स्वयं सब कुछ वो ही थे, सर्वे सर्वा वो ही थे। तो कौन कहता है कि बिना नकल के जो है वो ग्रेजुएशन हो गया? उत्तर पुस्तिका कमरे में आ रही है, कौन विजिटेटर आपको रोक लेगा? जब प्रिंसिपल आपका है, मास्टर आपका है, मालिक आप हो, तो इसमें बड़ा संदेह है। लोकसभा चुनावों को देखते हुए पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने युवा न्याय सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने डबल इंजन की सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी है, जबकि बीजेपी के मुद्दों में अब कोई दम नजर नहीं आता है। भाजपा के गायब हो चुके हैं। महंगाई मुद्दा, भ्रष्टाचार मुद्दा, पलायन बड़ा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है और इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। क्या महंगाई कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, 2 करोड़ नौजवानों के हाथ को रोजगार मिला है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टमटा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अग्निवीर जैसी योजना से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि पहाड़ के युवाओं से केंद्र सरकार ने रोजगार छीना है। साथ ही टमटा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। इस अग्निपथ की योजना ने देश की सुरक्षा के साथ साथ रोजगार देने वाले इंस्टीट्यूशन पर हमला किया है। और मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में, और जहां से मैं संसद चुनाव लड़ रहा हूं, हर परिवार का एक व्यक्ति सेना में शामिल था, उस रोजगार को पूरी तरह से तबाह कर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।